बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि हमने अपने ट्रैवल एजेंट से उम्रे का पैकेज बुक कराया और हमने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए कि भाई हम 8-9 लोग हैं, तो आप हमें 2 रूम में डिवाइड कर दीजिएगा। और उसके बाद हम चले गए वहाँ पर। हमने उनसे ये भी कहा कि भाई हमें ऐसे ऐसे रूम चाहिए, इस तरह के रूम चाहिए, उनमें ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप हमें उस होटल में भेजें जहाँ पर हमें तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकें। आपके ट्रैवल एजेंट ने कहा ठीक है भाई, आपको इसमें पर बंदा फी कस जिसे हम कहते हैं, वो 20-20 हज़ार रुपये आप हमें ज़्यादा दे दीजिए तो हम कर देंगे। अब आपने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग 8 लोग हैं या 9 लोग हैं, तो हम आपको पैसे दे देते हैं। आपने पैसे पे कर दिए, आपके ट्रैवल एजेंट ने ले लिया और आपको उम्रे पर भेज दिया। आपके ट्रैवल एजेंट ने आपसे ये भी कहा था कि भाई मैं आप लोगों को वो डायरेक्ट एयरलाइन में भेजूंगा, और आपको भेज दिया इनडायरेक्ट एयरलाइन में। आप लोगों से कहा था कि भाई हम आपके लिए सेपरेट गाड़ी कर देंगे, स्टेरिया गाड़ी कर देंगे, जिसमें 6-7 लोग आराम से बैठ के जा सकेंगे। 8 लोग 9 लोग भी बैठ जाए उसमें, या कोई हम आपको छोटी हाईएस्ट करा देंगे, आप लोग 8-9 लोग उसमें बैठ कर चले जाइएगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई आपको वही 60-70 लोगों की बस में बैठकर जाना है। तो फिर आप ये परेशान होते हैं कि भाई ये तो सारी चीज़ें हमारे साथ मिस कमिटमेंट हो गई हैं, अब हम क्या करें। यहाँ पर आपको अपनी पावर इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि अगर आपका ट्रैवल एजेंट आपके साथ ऑनेस्ट रहा है, उसके साथ मामला ठीक रहे हैं, और उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर वहाँ पर ट्रैवल एजेंट आपको तमाम चीज़ें बताने का पाबंद है और आपको पैसे भी रिफंड करने का पाबंद है कि मैंने जो पैसे आपसे लिए थे, मैंने आपको सहूलियात नहीं दिए हैं, तो मैं आपको इतने पैसे वापस करूंगा। अगर आपसे वो ये बात कर लेता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना है वो अब आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा भाई, कुछ सिनेरियोज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप लोगों को कहा गया कि भाई हम आपको 300 मीटर पे होटल दे देंगे, और आपको दे दिया गया 1500 मीटर पे होटल, मतलब 1.5 किलोमीटर पे। आपसे कहा गया था हम आपको 600 मीटर पे होटल देंगे, और आपको 5 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। और ऊपर से सोने पे सुहागा, जो आपका एजेंट है या जो वहाँ पे होटल वाले हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपको बड़ा बेहतरीन होटल दे दिया है, वहाँ पर तो होटल बड़े ख़राब थे, वहाँ तो बड़ा मामला हुआ हुआ था, बड़े गंदे होटल थे, हमने जाकर विजिट किया तो हमने अभी फौरी तौर पे यहाँ पे आपके लिए बंदोबस्त किया है। भाई ये 5 किलोमीटर दूर तो है, यहाँ पे आपको 24 घंटे शटल मिलेगी, और ये होगा और वो होगा, आप आके सिर्फ होटल देखें तो सही। मैं आप लोगों को यहाँ बैठकर ये बता दूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि भाई वहां पर जितनी दूर वाले होटल्स हैं ना, वो स्टार कैटेगरी में आते हैं, और वो सस्ते में भी मिल जाते हैं और अच्छे भी होते हैं, शटल सर्विस वाले। लेकिन उसमें जो हाजियों का नुकसान होता है, या जो मतलब उम्रा करने वालों को भी हाजी कहा जाता है भाई आजकल, तो जो हाजियों का नुकसान होता है वो टैक्सी का आने जाने का किराया नुकसान हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस वजह से जो लोग दूर वाले होटल नहीं लेते और फिर टाइम भी लग रहा होता है। अच्छा भाई, अब आपके ट्रैवल एजेंट ने आपके साथ बहुत सारे कोई मामलात कर दिए हैं, आप लोगों को एक ही रूम में ले जाके ठूस दिया, भाई 8-9 लोग इकट्ठे रहो, हमने मैट्रेस बिछवा दिया, बेड अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है, बेड आएगा तो बता देंगे, ये होगा वो होगा। अब आप लोग परेशान है कि यार आखिर हम करें क्या। या तो फिर आपकी खवातीन को कहा गया कि भाई आप लोग एक काम करें कि खवातीन अभी उस रूम में आ जाएं, 1-2 दिन गुजारे, फिर हम देखते हैं। बाकी जेंट्स को इकट्ठे कर दिया दूसरे जेंट्स के साथ, हालांकि आपने सेपरेट रूम बुक कराया था, आपने कोई और होटल बुक कराया था, कहीं और भेज दिया, आपको गाड़ी कोई और से ही मिल गई। अब ये सारे मामलात होते हैं, कोई एक मामला भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा फिर होटल में जब आप गए, होटल के अपने इंटरनल मामलात होते हैं कि भाई होटल में रूम आपका लॉक सही नहीं है, आपके होटल वाले आपके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, आपके जो रूम में है वहाँ की क्लीनिंग अच्छी नहीं हो रही है, वहाँ पे कचरा वो नहीं उठ रहा है। बहुत सारे मामलात इस तरह के हो जाते हैं जो कि होटल की अपनी मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं। तो इन लोगों की कंप्लेन कहाँ करनी, सबकी कंप्लेन एक जगह नहीं करनी होती है, अलग अलग जगहों पर इनकी कंप्लेन होती है। कौन सी कंप्लेन कहाँ होती है, किस कैटेगरी में होती है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपने क्या करना है, आपने अपने ट्रैवल एजेंट को और होटल वालों को मौका देना है कि वो सुधर जाएं, और सुधरने के बाद वो आप लोगों के जो मामलात है उसको सीधा करें। अगर फिर भी आपके जो अल्टीमेटम देने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं, आपके मामलात को सही करने में वो सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं, फिर आप कंप्लेन करेंगे। कहाँ करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, ये ट्रैवल एजेंट वाला जो मामला है ना, इसमें आपने जो कंप्लेन करनी है वो करनी है 1966 पर। अपने सऊदीया के नंबर से कॉल करेंगे, जो सऊदीया में आपको सिम आप परचेज करेंगे, उसी सिम से आप कॉल करेंगे और यही बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये मामला हैं।
लेकिन उससे पहले आप जब यहाँ से उम्रे पर जा रहे हैं तो आपके पास ये सारे एविडेंस होना ज़रूरी है। अपने ट्रैवल एजेंट को आप लाखों रुपए खर्च करें ना, तो उससे कहें भाई आप मुझे सारी चीज़ें अपने लेटर हेड पे लिख के देंगे कि आपने कौन सा होटल मुझे कितने दिनों के लिए दिया है, मेरी टिकट कौन सी है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मुझे कंफर्म लिख कर दें। अगर तो आपका ट्रैवल एजेंट एक नंबर बंदा है, एक नंबर हम पाकिस्तानियों की ज़ुबान में कहते हैं, तो फिर वो आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसने दाएँ बाएँ तो करना ही नहीं है। और अगर उसके दिल में कोई मामलात होंगे, दिमाग में कोई प्लानिंग होगी, तो आपको इन तमाम चीज़ों से मना करना होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को कहें कि भाई ठीक है, जो है जैसा है, अब मेरा नसीब, मुझे अपनी इबादत पे फोकस करना है और मैं अपनी इबादत करूं, और इबादत करने के बाद जो है ना तमाम चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। अल्लाह ताला जिसने मेरे साथ बुरा किया या जो भी जिसने प्लानिंग के तहत किया, तू बेहतर कारसाज है, तू उसको उसका वैसे ही अजर दे। तो उस वक्त क्या होगा, फिर आप तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इन तमाम तकलीफ़ों को सहने का भी अजर दे देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लेन करनी तो भाई 1966 पर कॉल कीजिएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो ये किसका नंबर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, जो हज एंड उम्रा वजारत है ना, उसकी उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। वहाँ पर ये कंप्लेन जाएगी, ये कंप्लेन नंबर ही है। वहाँ का नुमाइंदा आपसे जो है वो कहेगा ठीक है, हम आपसे राब्ता करते हैं, आपसे कुछ डिटेल लेगा थोड़ी बहुत, और फिर आपसे वो राब्ता करेगा। जब आपसे राब्ता करेगा तो फिर आपसे कंप्लीट डिटेल्स मांगेगा, और हो सकता है कि आपसे एविडेंस भी मांगे, मतलब सबूत भी मांगे कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि आप इस शिरका के खिलाफ बात कर रहे हैं या इस ट्रैवल एजेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपके पास सबूत होगा तो आप उसे दिखाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक कार्रवाई हुई है अभी तक कि उस शिरका को भी ख़त्म कर दिया गया, ताहयात उस पर पाबंदी लगा दी कि भाई आप सऊदीया में काम कर ही नहीं सकते, और उसका जो ट्रैवल एजेंट जो दूसरे मुल्क में भेजा था, उस दूसरे मुल्क में बैठा था, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा अभी रिसेंटली हुआ है। तो आप लोगों के साथ अगर कोई कंप्लेन हो तो आप लोग 1966 पर कॉल करके मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा को आप लोग वहाँ पर कंप्लेन अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो आपके होटल के इंटरनल मामलात होते हैं, सफाई सुथराई, ये वो जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया, तो फिर इसकी जो शिकायत है आप वहाँ पर बल्दिया की टीम से करेंगे। बल्दिया की टीम्स जो है ना विजिट करती रहती हैं होटल्स में आकर, कभी लोगों से पूछती रहती हैं कि भाई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, सब सही चल रहा है। तो वो क्या देखती हैं, वो यही देखती हैं कि भाई जितने हाजी आए हैं उन तमाम लोगों को तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। जो होटल ने ऑलरेडी हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि भाई होटल तो चला रहे, लेकिन इन होटल को चलाने के लिए हम इस बाकायदा ज़ाब्ता पर अमल करेंगे और लोगों को ये फैसिलिटीज़ देंगे। अगर नहीं मिलती हैं तो वहाँ के होटल्स भी सील कर देते हैं बल्दिया वाले। अब ये बल्दिया वाले आपको कहाँ मिलेंगे, एक तो मैंने बता दिया कि विजिट भी करते रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बल्दिया वाले कहाँ मिलेंगे, तो बल्दिया वाले जब आप अपने होटल से बाहर निकलेंगे तो डेली बेसिस पे इधर उधर कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं। उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आ रहे जा रहे होते हैं, और खासतौर पर जब पथारे लगा के बैठे होते हैं ना, जब वो भाग रहे हो रहे, तो उस वक्त आप देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा ये बल्दिया वाले आ गए। आप जाकर उनसे बातचीत करें, बताएं कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है, तो मैं आप लोगों से राब्ता करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कैसे राब्ता करें, क्या करें। आपको खुद ही बता देंगे कि भाई आप ये कर लीजिए। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपके साथ जाकर वो उस होटल में उससे पूछगछ करें कि भाई आपने इस बंदे का मसला क्यों नहीं हल किया। लेकिन उससे पहले आपको होटल वाले से खुद बातचीत करनी है, खुद बताना है कि भाई आप मेरा मामला हल करें। ट्रैवल एजेंट को भी ये बोलना है कि भाई आप लोग हमारा मामला हल कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे मामलात को हल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास आगे कंप्लेन करने का राइट मौजूद है। बाद में आपने हमसे कंप्लेन नहीं करनी है कि भाई आपने कंप्लेन क्यों की थी। ये एक बड़ी भी सिंपल सी वीडियो है, आप तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए, आप तमाम लोगों के जो हुकूक है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप लोगों के लाखों रुपए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो अपने कमिटमेंट को 100% फुलफिल करते हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट ऐसा भी करते हैं कि आपको जो होटल बताते हैं लेकिन वो होटल नहीं देते, लेकिन उससे बेहतर या उसके बराबर कोई दूसरा होटल दे देते हैं। तो यहाँ पर तो कंप्लेन नहीं बनती है। और अगर कोई आपको उससे कम में ले आता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पैसे तो आपसे कमा रहा है, मजीद पैसे जो है ना वो इसमें बचाने की कोशिशों में है। तो इन लोगों को रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।